आज बात करेंगे आर्थराइटिस के बारे में, या कोई भी ऑटोइम्यून डिजीज, आर्थराइटिस या कोई भी ऑटोइम्यून डिजीज ठंड के मौसम में बढ़ क्यों जाता है। प्रायः देखिएगा कि जिसको घुटना में दर्द है वो ठंडी के समय में उसका दर्द बढ़ जाएगा। कोई भी दवा देने से भी उसका उतना असर नहीं होगा जितना कि गर्मी में होता है। तो इसके पीछे कारण क्या है, ये बात बहुत लोग पूछना चाहते हैं। प्लस आर्थराइटिस ही नहीं, यदि कोई ऑटोइम्यून डिजीज जैसे कि दम्मा है तो ठंड के मौसम में बढ़ेगा दम्मा। उसी टाइप से सार्कोइडोसिस है, वो भी ठंड के मौसम में बढ़ेगा। स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम है, वर्टिब्रा का प्रॉब्लम है, लंबर डिस्क प्रोलैप्स है, वो भी ठंड के मौसम में बढ़ता है। तो ये लोग जानना चाहते हैं कि इसके पीछे कारण क्या है। ऑटो इम्यून डिजीज इन जनरल ठंड के मौसम में बढ़ जाता है। इसके पीछे कारण ये है कि आप जो भोजन करते हैं वही ऑटो इम्यूनिटी का कारण है। और ठंड के समय में लोग ज़्यादा खाता है, जैसे कि सबसे बड़ा ऑटो इम्यूनिटी का यदि कोई कारण है तो वो है गेहूँ का आटा। अब ठंड के मौसम में 2 रोटी ज़्यादा खा लेता है इसकी वजह से। प्लस ठंड के मौसम में क्या होता है कि बॉडी में हर एक चीज़ आदमी जो खाता है उसका एलिमिनेशन उतना फास्ट नहीं होता, क्योंकि उस समय लोग काम भी कम करता है। आदमी बैठा रहता है, ज़्यादा चलता फिरता नहीं है, उसका मूवमेंट कम होता है, तो वो सभी जो चीज़ है शरीर में इन्फ्लामेशन करता है। देखिए, हम जो इन्फ्लामेशन एक बहुत बड़ा चीज़ है। इन्फ्लामेशन क्यों होता है शरीर में? हम जो भोजन करते हैं उसमें यदि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होगी, खास करके ग्रेन्स, हम कार्बोहाइड्रेट का मतलब है ग्रेन्स मतलब बीज खाना। मतलब देखिए, कोई भी एनिमल बीज खाने के लिए डिज़ाइन नहीं है। जैसे कि आदमी एक जानवर होता है हर्बीवोरस जो घास खाता है, दूसरा होता है कार्निवोरस जो मीट खाता है। यदि मान लीजिए आदमी के बारे में कुछ नहीं पता, ये हर्बीवोरस है कि कार्निवोरस है, कुछ भी है, लेकिन बीज ईटर तो नहीं हो सकता है। बीज मतलब सीड का ईट खाने वाला सिर्फ चूहा होता है। जैसे कि एवोल्यूशन के साथ जो डेवलप हुआ है उसमें बीज को खाने वाला जानवर एक चूहा या रोडेंट्स ही होता है। आदमी जो इंसान है वो बीज नहीं खा सकता है, क्योंकि बीज खाने के लिए, उसको डाइजेस्ट करने के लिए, उसको यूटिलाइज करने के लिए जितना एक्टिविटी करना पड़ेगा वो आदमी नहीं करता है। अभी जो हम लोग कैलोरी वैल्यू करते हैं कि कैलोरी कितना कैलोरी खाना चाहिए, 2000 कैलोरी 3000 कैलोरी, ये सब बात बोला जाता है, लेकिन ये सब चीज़ बायोकेमिस्ट्री के लेवल पे अप्लाई नहीं होता है। कहने के लिए, कहने सुनने की बात है वो। एक्चुअल में क्या है कि यदि आप एक रोटी 25 ग्राम से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं बॉडी में, तो आपका बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता, उसको यूटिलाइज नहीं कर सकता 25 ग्राम से ज़्यादा। जबकि आदमी 500 ग्राम खा लेता है, उससे 20 गुना खाता है, 20 गुना। तो बॉडी के लिए पॉसिबल नहीं है कि उसको हैंडल करना। जबकि आदमी कितना भी फैट खाए, कितना भी प्रोटीन खाए, तो उसके लिए आदमी को कोई दिक्कत नहीं होगा। सिर्फ कार्बोहाइड्रेट में ही ये चक्कर है। तो जो हम लोग खाते हैं, और दूसरा कारण है जो हम लोग हाइब्रिड खाते हैं। हाइब्रिड मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड। जेनेटिकली मॉडिफाइड जो भी चीज़ है उसके कंजम्पशन से, उसके ज़्यादा कंजम्पशन से ऑटो इम्यून डिजीज होता है। यदि मान लीजिए चिकन, अभी जो पोल्ट्री का चिकन है वो क्या है, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है। उसको यदि आदमी खाएगा तो उसको बीमारी होगा ही होगा। और जाड़ा के समय में ज़्यादा खाता है आदमी, मुर्गी भी या जो भी खाता है वो जाड़ा के समय में ज़्यादा खाता है। तो उसके वजह से वो इन्फ्लामेशन, ऑटो इम्यूनिटी, ये सब चीज़ बढ़ जाता है। और यही वजह है जाड़ा में बीमारी बढ़ने का, यही वजह है। लोग बहुत सारे लोग बहुत तरह का तर्क करते हैं कि ठंडा में ज़्यादा ठंडा लगता है, लेकिन एक्चुअल बात यह है कि आपका जो भोजन का पैटर्न है और कैलोरी का बर्न करने का जो पैटर्न है, जैसे कि गर्मी के समय लोग ज़्यादा एक्टिव रहता है, ज़्यादा चलता है। आप देखिएगा ट्रैवलिंग भी ज़्यादा करता है, ट्रेन में भी ज़्यादा भीड़ आपको गर्मी में मिलेगा, जाड़ा में बहुत खाली रहता है ट्रेन। तो जाड़ा में लोग मूवमेंट कम करने की वजह से और कंजम्पशन ज़्यादा कर लेने की वजह से बॉडी उसको झेल नहीं पाता है, इम्यूनिटी को झेल नहीं पाता है, ये वजह से उसको बढ़ जाता है। तो जिन लोगों को इम्यूनिटी रिलेटेड कोई भी बीमारी है उसके लिए अब इलाज बन गया है, ट्रीटमेंट अवेलेबल है। दिए गए नंबर पर बात कीजिए और ये ट्रीटमेंट आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल है। धन्यवाद।